चलिए आपके सामने इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स को रखते हैं जो कि इस न्यूज़ आर्टिकल में आए हुए हैं। तो आप इन वर्ड्स को देखकर बताइए क्या आप इनके अर्थ पहले से जानते थे या फिर आपके लिए नया है? तो एक वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है महँगाई। अगला वर्ड है अपटर्न। अपटर्न का मतलब होता है वृद्धि या फिर आप कहेंगे सुधार, है ना? दोनों सेंस देता है। उसके बाद है क्लैमर। इसके कई अर्थ हैं, जैसे कि जोरदार तरीके से मांग करना वर्ब के तौर पर हो जाएगा और नाउन के तौर पर हो जाएगा जोरदार मांग। ठीक है, इसके अलावा भी इसके कुछ अन्य अर्थ हैं, लेकिन छोड़िए, इस न्यूज आर्टिकल को समझने के लिए हमें यही अर्थ काफ़ी मतलब कि हमारे लिए है। उसके बाद है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है दबदबा बनाना। उसके बाद है फ्लैग। कितना कॉमन वर्ड है। फ्लैग मतलब झंडा होता है, लेकिन फ्लैग के और भी अर्थ होते हैं और इस न्यूज़ आर्टिकल में फ्लैग का यूज वर्ब के तौर पर किया गया है और फ्लैग का अर्थ है ध्यान आकर्षित करना किसी चीज़ की ओर। ठीक है, अगला वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। अब देखे थे ना, एक बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक आया था 2021 में। पूरा उसका जलवा रहा था, पूरा दुनिया को हिला दिया था। कोरोना को देखे ही होंगे आप लोग, क्या मतलब कि मंजर था उस समय। उसके बाद है इनहेरिट। इसका मतलब होता है विरासत में पाना। ठीक है ना, और विरासत में कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा चीज़ ही मिलता है, मतलब कभी कभी परेशानी भी विरासत में मिलता है। तो अमीर लोगों के बच्चों को तो अच्छा चीज़ विरासत में मिलता है, अच्छा संपत्ति मिलता है, लेकिन गरीब के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चे को मतलब कि बहुत सारा चीज़ मतलब कि परेशानी ही विरासत में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है दरिया दिल। ठीक है, और जेनरस का अर्थ प्रचुर भी होता है। अगला वर्ड है डिविडेंड। इसका मतलब होता है लाभांश या फिर आप अंश भी कह सकते हैं। तो कंपनी में अगर आपका हिस्सेदारी है तो उस कंपनी का जो लाभ होगा उसमें जितने भी मतलब कि हिस्सेदार होंगे सबको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, लाभ का अंश मिलेगा। अगला वर्ड है एक्जुबेरेंस। एक्जुबेरेंस का मतलब होता है उल्लास, है ना। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्राज सरप्राइज अपॉइंटमेंट एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर comes amid worries over a decline in economic growth, a weaker currency and an upturn in inflation। बहुत ही आसान बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, कारण कि इस पैराग्राफ में कोई नया वर्ड हमें दिख नहीं रहा है जो आपको समझने में दिक्कत करे। तो क्या कर रहा है, रेवेन्यू रेवेन्यू पढ़ाया जाता है ना, सचिव संजय मल्होत्रा का मतलब कि सरप्राइज नियुक्ति है ना, आश्चर्यजनक नियुक्ति किस तौर पर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर, है ना। कम्स, कम का अर्थ यहाँ पर है होना, आना नहीं है, मतलब कि हुआ। और एक और कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि कम्स लिखा हुआ, केम नहीं लिखा हुआ है, तो न्यूज पेपर वाले ऐसा करते हैं, है ना। सिंपल पास्ट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का जो वर्ब होता है उसका यूज करते हैं। तो हुआ अमीड मतलब के बीच, वॉरीज यानी चिंताओं, ओवर डिक्लाइन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास में गिरावट को लेकर चिंताएं थी उसके बीच मतलब कि हुआ। और भी चीज़ के बीच हुआ, तो चीज़ क्या है, वीकर करेंसी मतलब कि कमज़ोर मुद्रा, एंड एंड अपटर्न इन इन्फ्लेशन और महंगाई में वृद्धि। तो इन सारे मतलब चीज़ों के बीच हुआ, है ना। एक आश्चर्यजनक मतलब कि
नियुक्ति, ठीक है। और एक जीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन गया कि शक्तिकांत दास के बाद कौन होने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, तो संजय मल्होत्रा। अरे यार सर्दी तो परेशान कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, एज ही एम्बार्क्स ऑन, एम्बार्क मतलब क्या होता है, शुरू करना, करेंगे जब वह शुरू करेंगे हिज 3 ईयर टर्म, मतलब अपना 3 वर्ष का कार्यकाल, तो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मतलब नियुक्ति हुआ, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। मल्होत्रा हैज ह्यूज एक्सपेक्टेशंस टू डिलीवर, तो मल्होत्रा को क्या करना है, तो बहुत बड़ा जो विशाल उम्मीदों को क्या करना है, डिलीवर करना है, पूरा करना है ना, ठीक है। पर्टिकुलरली विशेष रूप से कंसर्निंग द मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि मतलब वित्तीय नीति से संबंधित चीज़ों को क्या करना है, उसे पूरा करना है, अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, जो कि उम्मीद पर खड़े उतरे। आई क्या करा, डिस्पाइट द सेवरल हाई पॉइंट्स ड्यूरिंग हिज 6 years ऑफिस, मतलब अपने 6 वर्ष के ऑफिस में अनेक हाई पॉइंट्स के बावजूद द सेकेंड लार्जेस्ट फॉर एनी चीफ ऑफ द सेंट्रल बैंक, और ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वह दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है किसी भी मतलब कि प्रमुख के लिए, चीफ के लिए, मतलब गवर्नर के लिए, है ना, कह सकते हो आप। कहाँ, तो सेंट्रल बैंक में, मतलब सेंट्रल बैंक कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात है, वो सेंट्रल बैंक नाम का जो बैंक है उसकी बात नहीं हो रही है कि हमारा केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और कहना है शक्तिकांत दास, तो इतना कार्यकाल किसका बताया, तो शक्तिकांत दास का। एंड्स हिज टेन्योर, तो अपना टेन्योर यानी कि कार्यकाल खत्म करेंगे ऑन अ सॉम्बर नोट, यानी कि निराशाजनक नोट पर। नोट का यहाँ पर क्या सेंस है, कोई चीज़ और पॉजिटिव नोट में ख़त्म होता है तो वह अच्छे तरीके से समापन होता है उसका, और सॉम्बर नोट में हुआ तो ख़त्म तो हुआ लेकिन कुछ न कुछ मतलब कि निराशाजनक वो चीज़ रह गया, यही सेंस है। आई क्या करा, हिज पार्टिंग मैसेज, तो पार्टिंग का अर्थ क्या होता है, जुदाई, है ना, और यहाँ पर विदाई कहेंगे आप। मैसेज यानी कि संदेश, विदाई संदेश की बात कर रहा है, तो अपने विदाई संदेश में, है ना, अबाउट रीस्टोरिंग, मतलब कि रीस्टोर करने, पहले जैसे हालत में लाने की बात है। इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस, यानी कि महंगाई और विकास का जो संतुलन है उसको पहले जैसी स्थिति में लाने वाले अपने मतलब कि विदाई मैसेज में। बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य। अहेड मतलब कि आगे। इज एक्नॉलेजमेंट, वह क्या है, तो एक्सेप्टेंस है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या हो गया, स्वीकार्यता होगा। ऑफ द अनफिनिश्ड एजेंडा, तो वह क्या है, तो अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसका स्वीकार्यता है ना, मतलब कि अपने मतलब विदाई सब मैसेज में ये सारी बातें कहा कि रिस्टोर करना जो होगा वो अभी नहीं हुआ है, पहले जैसी हालत में नहीं आया है। इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उस पहली वाली हालत में नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्वीकार्यता है किस चीज़ का, कि उनका जो एजेंडा था वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले वो रिटायर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पॉलिटिकल ओवरटोन्स, है ना, यानी कि राजनीतिक ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इनडायरेक्ट सजेशन, है ना। हैव बीन डोमिनेटिंग, यानी कि क्या करते रहे हैं, तो दबदबा बनाते रहे हैं। द क्लैमर फॉर अ कट इन इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जोरदार मांग किसके लिए, तो ब्याज दरों में कटौती के लिए। विथ बोथ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर, यानी कि दोनों, वित्त मंत्री भी और मतलब कॉमर्स वाणिज्य मंत्री भी, है ना, फ्लैग करते रहे, फ्लैग कर रहे हैं हाई बैंक रेट्स, यानी कि बैंक इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि उच्च जो बैंक ब्याज दर है, एज अ ग्रोथ डैम्पनर, यानी कि विकास का डैम्पनर के तौर पर, है ना। तो डैम्पनर का मतलब क्या है,
डैम्पनर मतलब होता है किसी चीज़ को कम मतलब कि सफल होने देने वाला, है ना, खराब करने वाला आप कह सकते हो। जैसे कि बारिश अगर हो जाए मतलब क्रिकेट मैच में तो डैम्पनर हुआ ना, ठीक है, वो तो खराब ही कर दिया पूरा, तो यही सेंस है। क्या करा है, दास लिव्स बिहाइंड, यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट फिर से यूज किया है ना। तो फ्यूचर का बात लेकिन कर रहा है तो दास क्या करेंगे, छोड़ेंगे लेगेसी यानी कि विरासत, मार्क्ड बाई स्टेडी पॉलिसी यानी किस तरह का उसका विरासत रहेगा, तो मतलब कि हाईलाइट किया गया हुआ रहेगा किस चीज़ से, तो लगातार मतलब कि पॉलिसी मेकिंग के लिए, मतलब लगातार मतलब नीति बनाते रहे वैसा उनका कार्यकाल रहा, यही सेंस है। एंड डेप्थ क्राइसिस मैनेजमेंट और कुशल संकट प्रबंधन यानी कि संकट के प्रति उनका जो मैनेजमेंट था वो कैसा, तो कुशल रहा, इस बात का भी मतलब कि हाईलाइट होगा उसमें। उनके लेगेसी में आई क्या करा है, ही स्टीयर मतलब उन्होंने चलाया द इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था को थ्रू द कोविड पैंडमिक यानी कोविड पैंडमिक में, कोविड महामारी में, विच प्रिवेंटेड जिसने क्या किया, रोका एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब किसी भी आर्थिक गतिविधि को, है ना, तो सारे आर्थिक गतिविधि बंद थे उस समय फॉर वेल ओवर ईयर मतलब कि एक से अधिक वर्षों तक, है ना। आई क्या करा एंड ऑल्सो ओवरसो, ओवरसी मतलब निगरानी करना, और निगरानी भी किया इट्स रिकवरी मतलब इसके वापसी का, उसकी पहली वाली हालत में होने का अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर, खास करके वित्तीय क्षेत्र में। आई क्या कर रहा है देखते हैं, कर अनदर अचीवमेंट वाज टू मेंड द डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थ ब्लॉक एंड मिंट स्ट्रीट दैट ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम उर्जित पटेल। तो करा कि अन्य जो उपलब्धि था वो मतलब कि ठीक करना, मैंने मतलब ठीक करना किसको, तो डिफ़िकल्ट जो रिलेशन इनके बीच, तो नॉर्थ ब्लॉक और मिंट स्ट्रीट के बीच, उनके बीच के टफ रिलेशन को, है ना, ठीक करना था, जिससे उसने क्या किया था, यानी शक्तिकांत दास ने पाया हुआ था, है ना, विरासत में किससे, तो उर्जित पटेल से। आगे क्या करा है, यानी कि उर्जित पटेल को भी ऐसा ही मतलब नॉर्थ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक और मिंट स्ट्रीट के बीच का जो टफ रिलेशनशिप मिला था, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप मिला था, और अ, इनको भी मिला था वही, इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक और मिंट स्ट्रीट के बीच, लेकिन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, उसी समय चुने गए थे उर्जित पटेल भी, और वो मतलब कि ख़त्म भी उनका कार्यकाल हो गया, उस तरीके से इनको भी मतलब कि इन दोनों के बीच, नॉर्थ ब्लॉक और मिंट स्ट्रीट के बीच खराब रिश्ते के बीच ही चुना गया, और इन्होंने क्या किया, तो ठीक किया, उसको सुधारा, इस सेंस से। आगे क्या करा है, द जेनरस का आउट ऑफ रिकॉर्ड डिविडेंड, है ना, तो एक दरिया दिल आउट ऑफ रिकॉर्ड लाभांश टू द सेंटर यानी केंद्र सरकार को, रिमेन्स अ कंटेंशस इश्यू, वह क्या है, तो बरकरार है क्या, तो एक विवादास्पद मुद्दा। आगे क्या कहा, रेजिंग कंसर्न्स जो कि कैसा चीज़ है, तो चिंता मतलब उत्पन्न करने वाला है, जाहिर करने वाला चीज़ है, अबाउट वीकनिंग ऑफ द आरबीआई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस, किस चीज़ के बारे में, तो आरबीआई के वित्तीय जो ताकत है और मतलब कि स्वतंत्रता है ना, अ, उसको कमज़ोर करने वाला चीज़ है वो, है ना। आगे क्या करा, वाइल स्ट्रेंथनिंग मतलब कि मजबूत करते हुए द बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम को, दास प्रिवेंटेड दास ने क्या क्या रोका, बिल्डअप मतलब यहाँ पर क्या है, तो वृद्धि, है ना, ऑफ रिस्क यानी कि मतलब रिस्क में वृद्धि को रोका, आस्किंग लेंडर्स यानी कि लेंडर्स को क्या कह करके, टू अवॉइड यानी कि बचने से, ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जीबिशन किसी भी तरह के उल्लास से, ठीक है। इकोनॉमिक जो मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो होता है, पैसेज थोड़ा टफ होता ही है। आई क्या करा, द गवर्नर हीडेड मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, है ना, इसको शॉर्ट में एमपीसी कहा गया है, यानी कि गवर्नर मतलब यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, मतलब ही जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी बात है, उनकी मतलब कि अगुवाई वाला, है ना, उनकी अध्यक्षता वाला
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है एमपीसी, उसने क्या किया, केप्ट द रेपो रेट अनचेंज, उसको मतलब कि अनचेंज्ड रखा एट 6.5%, मतलब 6.5% पर फॉर द 11th कंसिक्यूटिव टाइम लास्ट, मतलब पिछले सप्ताह लगातार 11वीं बार मतलब कि ऐसा हुआ कि अनचेंज्ड रखा गया। आई क्या करा, ये सिग्नल इसने क्या किया, तो सिग्नल क्या इंडिकेट किया, द आरबीआई कॉशस अप्रोच, यानी कि आरबीआई का सावधानी पूर्वक सतर्कतापूर्ण जो मतलब कि अप्रोच था, तरीका था, है ना, अमिड इन्फ्लेशन एंड स्लोइंग ग्रोथ, मतलब कि महंगाई और घटती हुई विकास के बीच। आई क्या करें, रिव्यू ऑफ द रेट कट इज लाइकली बाय, तो एक समीक्षा किसका, तो दर कटौती का वह संभावित है बाय द मल्होत्रा हेडेड एमपीसी, मतलब मल्होत्रा के अध्यक्षता वाले, है ना, अगुवाई वाले एमपीसी का में इन इट्स फेब्रुअरी मीटिंग, मतलब अपने इसकी फेब्रुअरी मीटिंग, मतलब एमपीसी की फेब्रुअरी मीटिंग में, इट विल बी अ टफ कॉल, तो क्या होगा, तो एक टफ कॉल होगा, है ना, बस मुश्किल चीज़ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।